बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज़ पर बाबर हयात शो। नाजरीन, मेरे चेहरे की मुस्कुराहट आपको बता रही है कि पाकिस्तान की जीत हो गई है। जी हाँ, चैंपियंस ट्रॉफी 2025 को लेकर के मोहसिन नकवी छा गए हैं। मोहसिन नकवी ने कमाल कर दिया है, पाकिस्तान का सर फखर से बुलंद कर दिया है और पहली बार हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट में पहली बार पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने दिल जीते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड डटा है और ऐसा डटा है कि भारत को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया है। चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से फैसला हो गया है, वो फैसला जिसका हम सबको इंतजार था, जिसकी वजह से आज की मीटिंग भी पोस्टपोन हो गई। लेकिन पिछला प्रोग्राम अगर आपने देखा हो तो मैंने आपको उसमें बताया था कि खबर ये आ रही है कि भारत मान रहा है, बर्फ पिघल रही है। भारत पाकिस्तान का टू नेशन फॉर्मूला मानने पर मजबूर हो रहा है और इसके अलावा भारत के पास कोई हल नहीं है। तो इस वक्त की ताज़ा तरीन खबर, बड़ी खबर, पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस के लिए बड़ी खबर, चैंपियंस ट्रॉफी के होने के ऊपर जो खतरात के बादल मंडला रहे थे कि कहीं चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो मनसूख ना हो जाए, मुलतवी ना हो जाए, वो सब के सब बादल अब ख़त्म हो गए हैं। हुआ क्या है इसके ऊपर मुकम्मल डिटेल आपको बताने जा रहा हूं और मैं हैरान हूं भारतीय मीडिया के ऊपर कि वो ये खबर बताते हुए यकीन कीजिए कि उनके चेहरों की हवाइयां उड़ी हुई हैं। मैं कहता हूं कि मैं अभी आप जाकर देखें भारतीय मीडिया के ऊपर, आपको पता चलेगा कि किस अपने दिल पे कितने बड़े पत्थर रख के अब वो ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान की डिमांड्स मान ली गई हैं और कुछ ऐसी डिमांड्स बता रहे हैं जो पाकिस्तान ने की नहीं थी और अपने आप को ऊपर करने के लिए झूठ के ऊपर झूठ, झूठ के ऊपर झूठ, अपने आप को ऊपर करने के लिए कह रहे कि जी ये डिमांड भी रिजेक्ट हो गई, ये डिमांड भी रिजेक्ट हो गई। अरे भाई, कौन सी डिमांड रिजेक्ट हुई है? बात करेंगे तफसील के साथ इसके ऊपर। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश कि अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को जल्दी से कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को पुश करना मत भूलिएगा। मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे @बाबर हयात शो और हमारे पेज को फेसबुक पे लाइक कर लीजिएगा। सर पाकिस्तान ने आज पाकिस्तानियों का सर फखर से बुलंद हो गया है। मोहसिन नकवी डट गए हैं, छा गए हैं। पाकिस्तान की हिस्ट्री में इतना तगड़ा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन मैंने नहीं देखा और इतना ज्यादा डिटरमिन्ड, इतना ज्यादा आखिर तक जाने वाला और आखिर तक लड़ने वाला। यकीन कीजिए, आपका कोई भी सियासी पॉइंट ऑफ व्यू हो, कुछ भी हो, आज मोहसिन नकवी ने यह सच साबित कर दिया है कि वो पीसीबी के चेयरमैन के तौर पर उसने जो कारनामा सरंजाम दिया है वो आज तक कभी कोई सरंजाम नहीं दे सका। वो भारत को घुटनों पर ले आया है। भारत घुटने टेकने पे मजबूर हो गया सर। भारत ने पाकिस्तान की शराइत मान ली है। जी हां, वो भारतीय मीडिया जो कह रहा था ये हो ही नहीं सकता, इन राइटिंग कैसे लेंगे पाकिस्तान से, कोई इन राइटिंग नहीं होगी, कोई नहीं देगा, हम आपके मुल्क में नहीं आएंगे, आप हमारे मुल्क में आके खेलेंगे, हमारे मुल्क से फाइनल नहीं जाएगा, ये आपको कोई नहीं मिलने वाला। और जो आप कह रहे हैं कि जनाब फाइनल अगर इंडिया नहीं पहुंचता तो फाइनल आपके मुल्क में होगा, ये भी नहीं होने वाला। पता नहीं क्या क्या कह रहे थे, फलां भी नहीं मिलने वाला, फलां भी नहीं। सर आज बड़ी डेवलपमेंट हुई है और ये डेवलपमेंट उस वक्त हुई है कि जब आईसीसी का एक तरफ बोर्ड मेंबर्स जो थे वो खाना खा रहे थे तो एक तरफ मीटिंग हो रही थी और उस मीटिंग में मोहसिन नकवी और भारतीय क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन रॉजर बिनी, प्रेसिडेंट कह लीजिए रॉजर बिनी, वो थे। उनके साथ पाकिस्तान के मोहसिन नकवी थे और साथ में ऑस्ट्रेलवी क्रिकेट बोर्ड के हेड थे और ये तीनों एक जगह पर बैठे। ऑस्ट्रेलिया ने इसमें बतौर एक मीडिएटर के रोल प्ले किया और पाकिस्तान की जो डिमांड्स थी, भारत को पाकिस्तान की डिमांड्स मानने पर मजबूर कर दिया और यूं भारत ने
पाकिस्तान की शराइत मान ली हैं। अब मैं आपको पूरा बता देता हूं कि जो टू नेशन फार्मूला, उसको आप हाइब्रिड फार्मूला कह लें, लेकिन असल में ये टू नेशन फार्मूला है जो कि अब 3 साल के लिए लागू हो गया है। जी हां, पाकिस्तान और भारत अब दोनों इसके ऊपर एग्री हो गए हैं। असल में मसला यह था कि फार्मूला तो पाकिस्तान ने दिया था, तो अब एग्री उसके ऊपर भारत हुआ है। और वो बीसीसीआई के जिसके दुम छल्ले नारे मार रहे थे कि ये कर देंगे, वो कर देंगे, पाकिस्तान में ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। सर, आज पाकिस्तान ने उस दुनिया के सबसे बड़े भारतीय क्रिकेट बोर्ड को, जो कहता है कि मेरे बगैर क्रिकेट चल नहीं सकती, पाकिस्तान को वो कहता है कि ये किसी काम का नहीं है, हम इनको क्रिकेट से बाहर कर देंगे, फारिग कर देंगे। आज वो पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस मानने पर मजबूर हुआ है और पाकिस्तान ने उसे अपनी इंपॉर्टेंस मनवाने पे मजबूर किया है। पीसीबी के चेयरमैन ने कमाल मुकदमा लड़ा है। और अब आपको तफसील बता देता हूं कि वहां पर मीटिंग में जो फार्मूला तय हुआ है, अब उसके मुताबिक चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल के तहत होगी। लेकिन ये बात जहन में रहे कि चैंपियंस ट्रॉफी में भारत के मैचेस, सिर्फ भारत के मैचेस पाकिस्तान से बाहर होंगे। लीग मैचेस, 3 लीग मैचेस बाहर होंगे भारत के। अगर भारत की टीम सेमीफाइनल में नहीं पहुंचती तो फिर सेमीफाइनल और फाइनल दोनों पाकिस्तान में होंगे। अगर भारत की टीम सेमीफाइनल में पहुंचती है, हार जाती है, फाइनल में नहीं पहुंच पाती, तो फाइनल पाकिस्तान में होगा। और अगर भारत की टीम फाइनल में पहुंचती है, सेमीफाइनल में पहुंचती है, फाइनल में भी पहुंचती है, तो फिर उस सूरत में फाइनल यूएई में ही होगा, दुबई में ही होगा। अब आप सब सोच रहे होंगे कि यार ये इसमें पाकिस्तान की कौन सी जीत हुई, भारत तो पाकिस्तान नहीं आया, भारत तो पाकिस्तान नहीं आया, तो इसमें पाकिस्तान की कौन सी जीत हुई। सर, इससे आगे कहानी असल में शुरू होती है और वो कहानी ये है कि आइंदा 3 साल पाकिस्तान भारत जाकर नहीं खेलेगा। सेम टू नेशन फॉर्मूला 2025 के विमेन वर्ल्ड कप में भी होगा और सेम यही फार्मूला 2026 के T20 वर्ल्ड कप में भी होगा। और अगर दोनों मुल्कों के ताल्लुकात बेहतर नहीं होते और दोनों मुल्कों के दरमियान क्रिकेट बोर्ड्स जो हैं वो एग्री नहीं करते, तो ये फार्मूला फिर आगे चलेगा। क्योंकि 3 साल के लिए सिर्फ इसलिए किया है कि ये जो ब्रॉडकास्टिंग राइट होते हैं ये 3 साल के लिए ही होते हैं, और पहला हिस्सा 3 साल का, फिर अगला हिस्सा तो 2004 साल का पहला हिस्सा 2027 तक का है, उसके बाद फिर 2031 तक का है। तो 2027 तक के लिए पाकिस्तान भी भारत जाकर नहीं खेलेगा। वो लोग जो कहते थे कि पाकिस्तान हर सूरत में भारत आकर खेले, अब वो कहेंगे भाई हमें क्या फर्क पड़ता है पाकिस्तान भारत आके खेले या ना खेले। जस्ट इमेजिन, आपके सीने पे एक अदद बाकायदा मूंग दला गया है। सर, मूंग दला गया। आप पाकिस्तान वर्सेस इंडिया मैच ले लिया आपने, ठीक है, आपने कहा जी कि पाकिस्तान वर्सेस इंडिया मैच दुबई में होगा, यानी पाकिस्तान का मैच इंडिया के साथ न्यूट्रल वेन्यू पे होगा। अब जब आपके मुल्क में वर्ल्ड कप होगा ना, 2026 का T20 वर्ल्ड कप, भूल जाएं अहमदाबाद का क्रिकेट स्टेडियम, भूल जाएं कि वहां पे 1.25 लाख लोगों को आप इकट्ठा करेंगे पाकिस्तान वर्सेस इंडिया मैच के लिए। आपकी रालें टपकती रह जाएंगी। अब आपको ये मैच या तो कोलंबो में खेलना पड़ेगा या फिर आपको ये मैच जो है वो कैंडी में या हम्बनतोता में जाके खेलना पड़ेगा। भाई, अब आपकी मौजें हो गई खत्म। इसका फायदा किसको हो रहा है? इसका फायदा हो रहा है दूसरे मुल्क को। और 2031 में भी मोस्ट प्रोबेबली यही होने जा रहा है कि जब आप एक बार फिर 2029 में आप चैंपियंस ट्रॉफी करवाएंगे, वो भी हाइब्रिड फॉर्मूले के तहत होगी। 2031 में आप ओडीआई वर्ल्ड कप करवाएंगे बांग्लादेश के साथ मिलकर। पाकिस्तान के सारे मैचेस बांग्लादेश में होंगे। पाकिस्तान वर्सेस इंडिया मैच बांग्लादेश में होगा। जी, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया मैच बांग्लादेश में होगा, ढाका में होगा, और आप वहां पे आएंगे पाकिस्तान से खेलने के लिए। पाकिस्तान को तो आप एक बार बुला रहे हैं कि आप आए दुबई में हमारे साथ खेलने के लिए अपने मुल्क से, आपको कई बार आना पड़ेगा उसके लिए। और ये अब भारतीय क्रिकेट बोर्ड मान चुका है। अच्छा, बात यह है कि यहां पे बात खत्म नहीं हुई। भारतीय क्रिकेट बोर्ड मानने के बाद भी इंतजार कर रहा है।
यानी भारतीय क्रिकेट बोर्ड एग्री कर गया है कि जनाब हम इन राइटिंग लिखकर देने के लिए तैयार हैं। आईसीसी एक एग्रीमेंट साइन करेगा। कहां गए जो कहते थे ओ भाई इन राइटिंग नहीं, ये तो नहीं होता भाई, ये नहीं हो सकता। पाकिस्तान कैसी कैसी डिमांड्स कर रहा है, इन राइटिंग कैसे कोई लिख के दे सकता? आपके मुल्क में सिक्योरिटी के मसले मसाइल हैं, हमारे मुल्क में तो कोई सिक्योरिटी का मसला नहीं है। सर पिचें किस मुल्क में खोदी जाती हैं बताएंगे? शिवसेना की धमकियां किस मुल्क में से आती हैं? और फिर बताएं कि अहमदाबाद क्रिकेट स्टेडियम को उड़ाने की धमकियां कौन देता है? आप बात करते हैं पाकिस्तान में ये और वो, पिचें खोदी जाती हैं, वेन्यूज चेंज करने पड़ते हैं पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान उसके बावजूद गया, लेकिन आपको इज्जत रास नहीं आई, आपको इज्जत रास नहीं आई। जी और शेरा, मैं कहता हूं ये जो हमारा मोहसिन नकवी है, शेर लगाए यकीन करें, इसने कहा ठीक है बहुत हो गया, बहुत हो गया, हमसे गलतियां हुई पिछले चेयरमैन ने जो आपके मुल्क में हम गए, लेकिन अब ये गलती नहीं होगी। अब आपको लिख के देना पड़ेगा यहां पे, अभी लिखो, अभी लिखो। भागते रहे 29, उसके बाद 2 दिन का अल्टीमेटम। कहां गए जिन्होंने अभी 2 घंटे पहले वीडियो बनाई थी? ओए माय गॉड, उतारो स्पोर्ट्स तक से वीडियो उतारो। 2 घंटे पहले तुमने वीडियो बना के 4 घंटे पहले मेरे ख्याल में लगाई है कि पाकिस्तान को 2 दिन का अल्टीमेटम। उतारो ना, अब कहां गया वो तुम्हारा अल्टीमेटम कि कुछ नहीं मानना हमने तुम्हारा? अब झूठ फैला रहे हैं कि जी पाकिस्तान की ट्राई नेशन टूर्नामेंट पाकिस्तान ने मांगा था। पाकिस्तान ने मांगा ही नहीं था, अपने पल्ले से बना रहे हैं ये, अपने लोगों को लॉलीपॉप बेचने के लिए। वो जी पाकिस्तान ने जो है वो एनुअल शेयर में जो है वो इजाफा मांगा था। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने स्ट्रेट फॉरवर्ड इनकार कर दिया। उन्होंने कहा हमने ये मांगा ही नहीं है, हमने कंपनसेशन भी नहीं मांगी, हमने गेट मनी जरूर मांगी है, गेट मनी के ऊपर हमारा हक है, हम कंपनसेशन भी नहीं मांगते। चलिए जाइए, आईसीसी से कंपनसेशन भी नहीं मांगते, गेट मनी जरूर मांगी है हमने, क्योंकि वो हमारा हक है। वो मैचेस पाकिस्तान में होने थे, वो मैचेस जब जो है वो दुबई में हो रहे हैं, तो भाई पाकिस्तान का उस हिसाब से तो फायदा हो गया कि लाहौर में उतने पैसे नहीं पीसीबी को बचने थे पाकिस्तान वर्सेस इंडिया मैच से, क्योंकि लाहौर में वो बाइंग पावर तो नहीं है, और ना ही इंडियन क्रिकेट फैंस ने उतना आना है, ना ही इतने हजारों की तादाद में वीजे मिलने। लेकिन वहां हजारों की तादाद में इंडियन क्रिकेट फैंस आएंगे, वहां हजारों की तादाद में पाकिस्तान क्रिकेट फैंस पहुंचेंगे, डॉलर्स में टिकट खरीदेंगे, और $1.5 मिलियन का जो पाकिस्तान का तखमीना था गेट मनी का इंडिया के जो मैचेस से, वो अब तकरीबन $3 मिलियन तक पहुंच जाएगा। तो पाकिस्तान को तो फायदा हुआ ना सर। उसके बाद पाकिस्तान का मैच अब वहीं पे होगा, और चैंपियंस ट्रॉफी का शेड्यूल एक आध दिन में फाइनलाइज होके आपके सामने आ जाएगा। पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर यह है कि अगर भारत फाइनल में नहीं पहुंचता तो फाइनल भी पाकिस्तान में होगा, 10 मैचेस पाकिस्तान में होंगे, भारत का मैच पाकिस्तान में नहीं होगा, लेकिन बाकी सारे मैचेस जो है वो पाकिस्तान में होंगे। पाकिस्तान ने कोई उनसे मुतालबा नहीं किया भारत से, ना पैसों का ना एक्स्ट्रा। अब ये झूठो झूठ 44 जो है फैला रहे हैं भारतीय मीडिया में, तो इतने बेशरम और इतने ढीठ हैं, मैं हैरान हूं कि अब वो करेंगे क्या, अब क्या करें। अब फरमा रहे रजामंदी जाहिर कर दी है, ये नहीं कहते कि बीसीसीआई ने, ये भी लफ्ज नहीं इस्तेमाल करते, उनको जी रजामंदी मिल गई है पाकिस्तान को। अरे भाई इतनी हिम्मत तो लाओ कि तुम्हारा जयशाह लेट गया है, मान गया है, वो पीसीबी का झटका काम आ गया है, अब जयशाह को यह मानना पड़ेगा अगर उसे आईसीसी को चलाना है और अपनी इज्जत को बचाना है। तो सारे हमारे क्रिकेट फैंस के लिए बड़ी ये मुबारकबाद की खबर है। सबसे पहले तो यह है कि मैं समझता हूं कि क्रिकेट की जीत हुई है, भारत को भी उनका मिल गया। ये नहीं कि भारत पाकिस्तान के ऊपर टांग रखना चाहता था, वो नहीं हो पाया उससे। ठीक है, भारत ने, ठीक है, उन्होंने पहले दिन से कहा जी कि हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे, उनको उनकी विश मिल गई, लेकिन पाकिस्तान ने जवाबी जो वार किया ना, वो तगड़ा वार किया। और पाकिस्तान को वही कि आप किसी को एक थप्पड़ मारें, आपको हर दूसरे दिन वो आके थप्पड़ मारे, तो किसके थप्पड़ ज्यादा हो गए? ठीक है, तो पाकिस्तान ने जवाब में बार बार थप्पड़ मारने हैं। और पाकिस्तान को जो 28 साल बाद पाकिस्तान को एक इवेंट मिल रहा है जो कि पाकिस्तान से छीनने की कभी कोशिश की जा रही थी, वो सारी की सारी साजिशें, वो जी साउथ अफ्रीका में हो रहा है, वो जी श्रीलंका में हो रहा है, वो जी यूएई में जाएगा, वो तो साहब ये भी कह रहे थे कि हम इंडिया में ले आएंगे, पाकिस्तान से छीन लिया जाएगा।
8वीं नई टीम आ जाएगी। ओ माय गॉड, व्हाट इज दिस, ये क्या है ये इंडियन मीडिया। और अब वहां पे खड़े होके कह रहे पाकिस्तान की ये डिमांड मान ली गई। भाई सबसे बड़ी डिमांड पाकिस्तान की जो थी ना, वो यही थी कि जो फार्मूला अब बनेगा वही फार्मूला 2027 तक चलेगा। ये और ये चीज हमें इन राइटिंग में चाहिए। अब आप इस पे एग्री भी कर गए हैं, पहले आप एग्री नहीं कर रहे थे, यही आ रहा था जी, उन्होंने मुस्तरद कर दिया, उन्होंने फार्मूला जो है वो मानने से इनकार कर दिया, भारत ने चिट्टा इनकार कर दिया, भारत ने कहा कुछ नहीं देंगे। भारत की वेबसाइट क्रिक बस पे आज दिन में आ गया पाकिस्तान हाइब्रिड मॉडल मान गया, भारत ने पाकिस्तान के लिए कुछ नहीं दिया, इसमें पाकिस्तान की कोई जो है वो पूरी नहीं की गई पाकिस्तान की डिमांड। अरे भाई कौन सी डिमांड पूरी नहीं की गई, सब कुछ मान गए हो, लेट गए हो। हमने तो वो दावा नहीं किया था, आपने ये दावा किया था कि नहीं होगा, कोई राइटिंग में नहीं लिख के देंगे, कुछ बनानी नहीं देंगे, लेकिन अब आप राइटिंग में भी लिख के दे रहे हैं, एग्री भी कर रहे हैं। और पाकिस्तान अब न्यूट्रल वेन्यू पे आपके साथ खेलेगा। श्रीलंका में भी आपको आना पड़ेगा वहां से, इंडिया से चल के, और श्रीलंका में आके खेलना पड़ेगा पाकिस्तान के साथ सेमीफाइनल, और फाइनल भी अगर पाकिस्तान पहुंचता है तो वहां पे आके खेलना पड़ेगा। इसका मतलब यह है कि साहब एक बड़ी आपको एक झटका लगा है इंडियन क्रिकेट को। वो जो जोम था, वो जो एक सर के ऊपर इनके गरूर था, वो घमंड, वो गरूर पाकिस्तान ने खाक में मिलाया है। एंड ऑल क्रेडिट गोज टू पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी, जो आखिर दम तक डटा रहा है। यार मैं कहता हूं, बहुत सारे लोग कह रहे होंगे इंडिया तो पाकिस्तान नहीं आया। यार इंडिया तो पहले भी कभी पाकिस्तान नहीं आया, 2008 से नहीं आ रहा। हम जाते थे और ये हमारी शिकस्त होती थी। जस्ट इमेजिन कि कोई और होता तो मुझे लग रहा था कि पाकिस्तान ने 2-4 दिनों बाद ही पाकिस्तान ने मान जाना था कि जी क्रिकेट के लिए हम ये कर रहे हैं। लेकिन यहां पे मैं समझता हूं कि ये वो रियली विन विन सिचुएशन है जो पाकिस्तान के चेयरमैन साहब बात कर रहे थे कि मैं ऐसा फार्मूला लेके आऊंगा कि जो दोनों मुल्कों के लिए बराबर हो, बराबरी की बुनियाद पे। ये विक्रांत गुप्ता कल कह रहा था, वो बराबरी की बुनियाद पे कैसे हो सकता है, कहां अमेरिका कहां कोस्टा रिका। पाकिस्तान को वो कह रहा है कि जी अमेरिका खुद को कह रहा था बीसीसीआई को, और पीसीबी को कह रहा कोस्टा रिका कि आपका और बीसीसीआई का क्या मुकाबला। और आज वही बीसीसीआई कोस्टा रिका के सामने हार गई। ठीक है जी, वही यूएसए कोस्टा रिका के सामने हार गई। मैं तो हैरान हूं, मैं दोबारा जाके देखूंगा यार, उसके चेहरे के रंग उड़े हुए हैं, दोनों के चेहरों के रंग उड़े हुए हैं। ये जो आसमान सर पे उठाया हुआ था, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, सब कुछ मलिया मेट हो गया। सर पाकिस्तान की जीत हुई है, बहुत बड़ी जीत हुई है, बिग विन फॉर पाकिस्तान। इसको आप मानेंगे, ठीक है, इट्स अ विन विन सिचुएशन। उनको भी उनका मिल गया, वो नहीं आ रहे पाकिस्तान, लेकिन पाकिस्तान भी जवाब में नहीं जाएगा। और ये इन राइटिंग होगा, ये गली बाती नहीं होगा, ये इन राइटिंग होगा। आईसीसी इसको बाकायदा मंजूरी दे देगी और ये आईसीसी के चार्टर का हिस्सा बन जाएगा। फिर उस पर ना कोई चू करेगा ना कोई चरा करेगा। फिर ये बात नहीं होगी हम नहीं आएंगे वो नहीं आएंगे, वो कहते ना तुम आओगे ना हम आओगे। वो पाकिस्तान ने वो किया, हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे, चलो मुकाबला बराबर, खत्म, शुद्ध, फिनिश फिनिश। आज भारतीय मीडिया के ऊपर देखने का हालात होंगे, जो एक सफ़े मातम बिछने वाली सिचुएशन है वो आ गई है। और बड़ा सरप्राइज आया है। और मैं थैंक्स टू हमारे राशिद लतीफ़ भाई, मैं जिनसे मैंने सुना तो मैं ऐसे ही कहूँ कि मेरा सोर्स था, मेरे इतने बड़े हाथ नहीं है। राशिद लतीफ़ की मैं बात सुनी और मैंने नाम लिया उनका कि उनसे मुझे पता चला, एंड ही वाज द बाय द वे फर्स्ट वन इन पाकिस्तान जिन्होंने ये बात की कि भारत मानने जा रहा है। और उन्होंने इशारों में ये बताया भी कि रॉजर बिनी और मोहसिन नकवी की आपस में मुलाकात हुई है। वेल डन राशिद भाई, आप भी डटे रहे, नोमान नियाज, राशिद भाई डटे रहे, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन भी डटे रहे, और आज एक हिस्ट्री क्रिएट हुई है। ये आप मानेंगे कि ये हिस्ट्री क्रिएट हुई है। बाबर हयात को इजाजत दीजिएगा, आप सबको बहुत बहुत मुबारक। और इंशाल्लाह अब चैंपियंस ट्रॉफी होगी, धूम धड़के से होगी, इंशाल्लाह इंडिया को शिकस्त भी देंगे और इंशाल्लाह पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी जीतेगा। इंशाल्लाह पाकिस्तान जिंदाबाद। बाबर हयात को इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफिज।